हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, प्रश्नावली आपका 5.1 चल रहा है, जिसमें हमने 1 से लेकर के कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम आगे प्रश्न की बात करेंगे। जैसे हमारा पिछला जो लेक्चर था 5 क्वेश्चन कराए थे 11 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 5 क्वेश्चन कराया था हमने। और आज हमारा स्टार्टअप है बच्चों यहाँ से 16 से। देखिए, मैं आप लोगों से विनती यही से करता हूँ बच्चों कि आप लोग प्लीज़, यदि आप मैथ वास्तविक रूप से समझना चाहते हैं तो इसके पहले जो हमने वीडियोज अपलोड किए हैं उसे आप लोग देख लेना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका एक अलग से बढ़िया प्लेलिस्ट बना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। f(x) बराबर है -2 कब? x का मान जब -1 से छोटा या बराबर हो। तो जब x का मान -1 से छोटा हो तो अचर पद है, इसलिए x का मान -1 से छोटा के लिए ये आपका सतत होगा। ठीक है, संतत जिसे बोलते हैं। 2x है, मतलब ये बहुपदी फलन है, इसलिए -1 से और 1 के बीच का जो फलन है ये यहाँ पे संतत होगा। ऐसे ही बच्चों, x का मान जब 1 से बड़ा हो इसके लिए अचर पद है, इसलिए संतत होगा। केवल और केवल हम जहाँ पे बराबर चिन्ह लगा है देख सकते हैं आप, x बराबर -1 और x बराबर आपका +1, इन दोनों के लिए संतत का परीक्षण करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मात्र यहाँ पर 2 चीज़ों पर हम संतत का परीक्षण करेंगे, ये सबसे पहली बात आपको समझ लेना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों फिलहाल, कि यदि हमने कहा कि x का मान -1 से छोटा हो, x का मान -1 से छोटा हो तो -2 आता है, और x का मान जो है 1 से बड़ा हो तो आपका f(x) बराबर 2 आता है ना। इस कंडीशन में पता चला कि एक -2 और +2 ये अचर फलन है, इसलिए इन पर फलन जो है संतत होगा। जब भी हमारा मान जो है f(x) का जो फलन का मान है, या तो बहुपदी आ जाए या तो अचर पद आ जाए मान रखने पर, वो संतत होगा, क्योंकि बहुपदी में भी मान रखेंगे तो अचर पद ही देगा। इसलिए हमें केवल और केवल बच्चों x बराबर -1 और +1 के लिए संतत का परीक्षण करेंगे। अब यहाँ पर संतत का परीक्षण करने के लिए आप सबको पता है कि 3 कंडीशन लेकर चलते हैं। जैसे -1 का है बच्चों, इसके हम पीछे लेकर चलेंगे, इसके आगे का लेकर चलेंगे और डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके हम मान निकालेंगे। तो अब मैं पुराना चीज़ बिल्कुल रिवाइज नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्ट करता हूँ। सबसे पहले x बराबर -1 के लिए मैं संतत का परीक्षण करूँगा। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने कहा इसके आगे का वैल्यू लेकर चलूँगा, कि माना x बराबर थोड़ा -1 से +h, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और ये भी बता दिया कि आपका x जो है -1 के लिए था, तो h का मान कितना हो जाएगा? -1 रखेंगे बच्चों, -1 से 1 खात्मा, तो h आपका हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपसे कह दूँ कि लिमिट किसके लिए था? -1 के लिए, प्लस के लिए चल रहे हैं, आगे के लिए चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों कि आपका लिमिट है, इसको मैं h में कन्वर्ट कर दूँ तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका f(x) था, x के जगह मैंने कहा कि -1 से बढ़ा दो ना भाई, -1 से बढ़ा दो, -1 से h तक। अब इसको मुझे फलन पे रखना है कि भाई -1 से अधिक मान आ जाए। देखो जरा कहाँ पे आएगा, आप लोग यहाँ पर आप देखिएगा कि -1 से x का मान थोड़ा सा प्लस में आ जाए, -1 से अधिक, -1 से छोटा है बच्चों, -1 से अधिक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा -1 से अधिक, तो 2x पे रखेंगे, है ना। तो लिमिट आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा बच्चों, 2h, मतलब यहाँ पर -1 + h। इसके बाद लिमिट रखनी है बच्चों, लिमिट रख दो। लिमिट रखेंगे जब हम, कितना रखेंगे कि, चलो कोई बात नहीं, एक बार और कर देते हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2h, और जब लिमिट रखेंगे h का मान 0 तो आपका -2 + 0, कुल मिलाकर के -2 आ गया। यानी पहले स्टेज में आपका -2 आ गया। हमने आगे मान बढ़ा कर देखा, जिस वैल्यू पर हम संतत का परीक्षण कर रहे हैं उसके आगे का मान बढ़ा कर देखा। अब उसके थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे। जैसे माना x बराबर हम मान के चलेंगे -1 जो था ना बच्चों, उसमें हम -h करेंगे, पीछे की ओर चलेंगे। यदि x जो बिलोंग कर रहा है आपका -1, तो h ऑलरेडी 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत, जब भी हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं तो h 0 ही आता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अर्थात लिमिट x टेंस टू -1 के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उस बार प्लस था, इस बार माइनस, यानी पीछे की ओर चल रहे हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आपका h जो है 0 ही आएगा बच्चों। और यहाँ पर f जो है
फलन पे ध्यान देना है कि f आपका हो जाएगा x के जगह -1 माइनस एच, -1 माइनस एच। अब देखो बच्चों क्या बोल के रखा है कि x का मान -1 से छोटा, पीछे की ओर चलना है, -1 से छोटा। तो जब -1 से छोटा पे चलते हैं तो इस पर -2 आता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आ गया -2। परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है। पहला स्टेज में आपने -2 देखा, यहाँ पर दूसरे स्टेज पे भी देखा, और जब -1 डायरेक्ट रखेंगे तब पर भी आपको -2 ही आएगा। ये कैसे संभव है सर? देखो -1 बराबर आपका, जब -1 बराबर में रखते हैं तो -2 आता है। अब तीनों कंडीशन में मान बराबर है, चूँकि लिमिट x टेंस टू -1 प्लस के लिए हमने f(x) का वैल्यू निकाला, फिर लिमिट x टेंस टू -1 माइनस के लिए हमने निकाला, फिर डायरेक्ट हमने -1 रखा, तो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए फलन क्या है बच्चों? फलन संतत है। फलन क्या है? संतत है। पहला परीक्षण हमारा कंप्लीट हो गया x बराबर -1 के लिए। दूसरा परीक्षण करेंगे x बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन पे आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि x बराबर 1 के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, आसानी समझ जाओगे। देखो बच्चों हमारा वही स्टेप है कि माना थोड़ा 1 से आगे बढ़ाएंगे तो 1 + h हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, x का कंडीशन दे के रखा 1, तो h का कंडीशन 0 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए चल रहे हैं f(x) में, और जैसे ही इसको h में कन्वर्ट करें, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो h टेंस टू 0, f(x) के जगह कितना हो जाएगा? 1 + h। मतलब 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए हमारा 2 आ रहा है, 1 से अधिक के लिए हमारा 2 आ रहा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं है। इसमें आप देखो x वगैरह है नहीं, तो सीधे डायरेक्ट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से माना, पुनः माना, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1 - h। यहाँ पर यदि हम आपसे कह दें कि x का बिलोंग तो आपका 1 ही है, तो 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h का आपका 0 ही फलन आएगा, ठीक बच्चों। यानी कुल मिलाकर के लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, यानी थोड़ा सा 1 से पीछे चला हमने, कोई बात नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - h हो जाएगा, थोड़ा सा हमने पीछे चला, जो हमारा वैल्यू 1 है उनसे पीछे चला। अब मतलब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 1 से कम वाला, 1 से कम वाला आपका 2x है, ठीक है भाई। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h मतलब 1 - h। यहाँ पर बच्चों लिमिट का मान रखो 2 1 - 0, कुल मिलाकर 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया। फिर डायरेक्ट हम रखेंगे 1 बराबर के लिए, हमारा 1 के लिए ही 2x होगा, है ना। 2x मतलब 2 और x का मान 1, यानी 2 आ गया। मतलब तीनों कंडीशन में समान है यार। तो चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूंकि आपने निकाला लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए निकाला, फिर बच्चों आपने निकाला लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए निकाला, और फिर आपने डायरेक्ट रखा 1, तीनों बराबर हैं। अतः x बराबर 1 के लिए फलन क्या है बच्चों? फलन संतत है। चीज़ें क्लियर? मतलब कंडीशन दे के रखा है ना कि इस कंडीशन पर फलन संतत है कि नहीं। देखो यार फलन चेक करना इतना आसान है, लोग जितना कठिन समझते हैं ना उतना ही आसान है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर 17 नंबर स्टार्ट करेंगे। 17 नंबर में आपका f(x) बराबर है, ठीक है, f(x) बराबर मैं भी आपको दिखाऊंगा ax + 1 और इधर है bx + 3। a और b का मान निकालना है, ठीक है। इसमें कंडीशन भी दे के रखा है, x का मान छोटा हो और बराबर हो 3 से। इसमें भी कंडीशन दे के रखा है कि x का मान बड़ा हो 3 से। जब 3 से बड़ा हो तो इस फलन को लेकर चलेंगे, छोटा हो तो इस फलन को लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन भी दिया है कि आपका बच्चों a बराबर अज्ञात है और b बराबर अज्ञात है। चूंकि मतलब x बराबर 3 पर फलन संतत है, फलन संतत है, ध्यान रखना। और संतत का मतलब तीनों कंडीशन सेम ही आएंगे, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा, ये तो भी क्वेश्चन से लिया हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप देखो ये आपका क्वेश्चन है, f(x) बराबर ax + 1,
bx प्लस 3 कंडीशन भी देख रखा और x बराबर 3 पर संतत है, तो हमें चेक करनी है। चलो 3 के लिए चेक करना बच्चों, तो सीधा हम कुछ भी नहीं करते, आगे चलते हैं। 3 से आगे चलेंगे, माना x बराबर क्या लेकर चलेंगे, 3 प्लस h। अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं कि x का आपका मान 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो h टेंस टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही कंडीशन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए चल रहे हैं। यदि h में कन्वर्ट होगा तो h टेंस टू आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 प्लस h आ जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि किस पे रखें, अधिक वाले में, x से अधिक ये आपका है, इसमें रखेंगे। लिमिट रहने दो बच्चों, लिमिट रहने दो, ठीक है, h टेंस टू 0 रहने दो। v है, x का मान है 3 प्लस h प्लस 3, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो b है तो b रहने दो, h या आपका x का मान है, x का मान है 3 धन h है, 3 है तो 3। अब h की वैल्यू पुट कर दो, तो v 3 प्लस 0 प्लस 3, यानी कुल मिला के 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 आ गया। कोई बात नहीं है, ये पहला स्टेप है बच्चों, आएगा मान, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब हम पीछे की ओर चलेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चल चुके हैं। पुनः माना x बराबर क्या करेंगे, 3 से पीछे की ओर चलेंगे। यदि x का मान 3 है तो h का मान आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यदि x का मान 3 है तो h का मान आपका 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। यदि x का मान 3 है तो h का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव के लिए बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के जगह हमने माना, थोड़ा सा पीछे चला हमने, 3 माइनस h, पीछे की ओर चला है, मतलब 3 से कम वाले की ओर चला, मतलब इस पे रखना पड़ेगा हमको। लिमिट h टेंस टू 0, a x का मान है 3 माइनस h और प्लस 1। अरे बाबूजी h का मान रखो ना, 3 माइनस 0 प्लस 1, मतलब यहाँ पर बाबूजी कितना आ गया, 3a प्लस 1। ठीक है, और ये भी बोला है कि जब डायरेक्ट आप 3 रखोगे तो 3 डायरेक्ट किस पे रख सकते हो, जहाँ पे बराबर चिन्ह लगा होगा इसी पे रखोगे, मतलब आपका आ जाएगा 3a प्लस 1, डायरेक्ट रखोगे। अब चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, क्या बच्चों, संतत है, और जब संतत है इसलिए हम यदि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए बात करें, लिमिट 3 निगेटिव के लिए बात करें, और यदि हम डायरेक्ट 3 रखकर बात करें तो तीनों बराबर आने चाहिए, और तीनों बराबर होंगे ही। अब देखो, इसका मान हमारा है 3 प्लस 1 और इसका मान भी मान है 3a प्लस 1, और हमारा इसका मान कितना था, 3b प्लस 3, ये हमारे एक समीकरण 1 है। ठीक है, तो प्रथम 2 पद ले लो आप, प्रथम 2 पद लेने पर, 2 पद लेने पर तो प्रथम 2 पद लेंगे बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 3b प्लस 3 इक्वल 3a प्लस 1। पक्षांतर कर दें थोड़ा बहुत, 3 का भाग दे दें, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट करना भाई, गड़बड़ हो रहा है। ये आपका 3a रहने दो, ये 3b रहने दो, प्लस 3 रहने दो, एक इधर आएगा तो आपका -1 हो जाएगा। 3a बराबर 3b प्लस 2 आ जाएगा, 3 का भाग दे देंगे तो b प्लस 2/3 आ जाएगा। बोला है a और b, यही a और b में संबंध है। क्या निकालना था भाई, a और b के लिए मान है ना, तो a का मान ये हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो, ठीक है, b बराबर आपका कितना हो जाएगा, a माइनस 2/3 मान है। ठीक, आपका a और b दोनों का मान निकल कर आए, इसी के लिए हमारा x बराबर 3 के लिए संतत होगा। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपसे क्लियर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स जो है इस फलन में x बराबर 0 पर संतत है। मतलब यहाँ पर चेक करना है पहले x बराबर 0 के लिए, फिर बोल के रखा है x बराबर 1 पर भी संतत का विचार करना है। ठीक है, तो 0 बराबर जब चेक करेंगे तो 0 से कम जब होगा बच्चों तो इसको लेकर चलेंगे, 0 से अधिक लेकर चलेंगे तो ये, क्योंकि 3 कंडीशन लेना पड़ता है ना। 0 से आगे चलेंगे तो आपका इस वाला को लेकर चलेंगे, फिर 0 के पीछे चलेंगे तो ये वाला रहेगा, और 0 के बराबर भी रहेगा तो ये वाला रहेगा। कंडीशन होता है ना, चेक करना है लैम्डा के किस मान के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट अपन क्वेश्चन को लिखते हैं बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर बच्चों डायरेक्ट हम 0 को लेकर चलेंगे x बराबर 0 के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। x बराबर 0 के लिए हमें संतत की जांच करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, माना मानना पड़ता है। माना मान के चलेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस h आगे। अच्छा, कंडीशन दे के रखा है यदि x टेंस टू 0 तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 ही आएगा 0 रखने पर। अब पॉजिटिव के लिए चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट h में कन्वर्ट कर दो तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। x के जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h। 0 से अधिक में बच्चों 0 से अधिक यानी इस पे वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट आपका h टेंस टू 0 है, 4 है 4, 0 प्लस h प्लस का 1। h का लिमिट यदि आप लोग रख दो तो 0 ही रहेगा, h की जगह 0 हो जाएगा प्लस का 1। कुल मिलाकर आपका 1 निकल कर आया, प्लस के लिए आपका 1 निकल कर आया। इसके बाद पुनः माना। वैसे आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखते हैं ना एक ही मेथड से कराता हूँ, संतत वाले पूरे एक ही मेथड से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम पीछे की ओर चलेंगे। यदि x जो है 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो h भी आपका 0 रिप्रेजेंट करेगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। चलो, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और f हो जाएगा 0 माइनस का h। ठीक है, अब माइनस वाले में चलेंगे, देखिएगा कहाँ पे रखेंगे भाई, 0 से कम वाला वैल्यू देखो, 0 से कम वाला वैल्यू इस पे रखेंगे। कोई बात नहीं, लैम्डा तो लैम्डा x के जगह रखना है, तो x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। ये लो भाई, ये कहानी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे 0, कुल मिलाकर के 0 ही आएगा। कुल मिलाकर के दुनियादारी सब कुछ 0 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मान लो ब्रैकेट चालू है, ठीक है, ये लैम्डा है, 0 माइनस 0 का वर्ग, फिर 2 0 माइनस 0, कुल मिलाकर 0, खत्म कहानी। 0 आएगा ना, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट रखो f0। जब आप f0 रखोगे तो कहाँ रखोगे बच्चों, 0 के बराबर इस पे ही रखोगे। तो रख दो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, कुल मिलाकर 0 आ गया। तो दो चीज़ें तो बराबर है भाई, दो चीज़ें बराबर है, लेकिन हमारा एक बराबर नहीं है। यानी हमने कहा कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स जो है इसका मान अलग आया है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए इसका मान इसके बराबर नहीं है, लेकिन जब हमने f0 रखा तो बराबर है। तो तीनों बराबर है ही नहीं है, तो x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी मान के लिए संतत नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, भाई 0 है तो लैम्डा का मान निकल कर आएगा भी नहीं, किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है बच्चों। तो अब हमें किसके लिए चेक करना बच्चों, x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, ठीक है। चलिए, प्रोसेस तो पुराना ही रहेगा तो भटकने की जरूरत है नहीं, माना मानकर चलेंगे, माना x बराबर 1 से आगे चलेंगे। अब वैसे बच्चों आप सबको पता है कि x जो है 1 के लिए है,
तो 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाता है, तो h बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिए हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह आपका हो जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h हो जाएगा। देखो भाई 1 प्लस h मतलब 1 से अधिक की बात की जा रही है, 1 से अधिक की बात की मतलब 0 से अधिक, 1 से अधिक मतलब 0 से अधिक ही है। तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 प्लस h मतलब 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, 4x प्लस 1 है ना बच्चों, इसलिए अब h का वैल्यू भी पुट कर दो, तो 1 प्लस 0, ठीक है, फिर प्लस 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 1 5। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पुनः माना x बराबर, पीछे क्यों चलेंगे बच्चों, तो 1 माइनस h, यदि x जो बिलोंग कर रहा है 1 के लिए तो h आपका 0 ही आएगा, h आपका क्या होगा 0 आएगा। ठीक है भाई, h आपका 0 आ रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, पीछे की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा 1 से पीछे की ओर चेक कर रहे हैं, h में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्या माना है x के जगह 1 माइनस h माना है। अब 1 माइनस h मतलब 1 से कम, 1 से कम मतलब 0 से तो अधिक ही होगा, यहाँ पर है नहीं, ये तो 0 से कम है, 1 से कम इसी में वैल्यू में होगा ना भाई, 1 से कम इसी में आएगा, क्योंकि 0 से अधिक है, तो 1 से कम और 0 से अधिक, तो आपका वही कंडीशन रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 4 इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर तो नहीं भाई, स्क्वायर तो नहीं, एक बार थोड़ा सा नहीं है, प्लस का 1 ब्रैकेट लगा दो, फिर h का वैल्यू पुट कर दो, तो 4 1 माइनस 0 प्लस का 1, 4 1 कम 4 धन 1 बराबर कितना आ गया 5। अब एक बार डायरेक्ट रखो f1 रखना है ना बच्चों, कितना रखना है 1, जब 1 रखेंगे तो वो 0 से अधिक वाला रहेगा, इसलिए भाई क्योंकि 1 है, 0 से अधिक 0 से कम में चल नहीं सकता, मतलब इसी में रखना पड़ेगा, मतलब 4 गुणे 1 धन 1 बराबर आपका 4 धन 1 बराबर 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, चूँकि हमने कहा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए fx, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए fx बराबर है लिमिट f1, तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 1 के लिए फलन कैसा है बच्चों, फलन संतत है, 0 के लिए संतत नहीं था। ठीक, लैम्डा के किसी भी मान के लिए 0 पर संतत नहीं है, लेकिन x बराबर 1 के लिए संतत है।